तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे लिस्ट में अलाइसिंग क्या होती है, लिस्ट को कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो लिस्ट के ऊपर लगते हैं, और इनके साथ साथ हम उनका बाकायदा जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिस्ट के ऊपर हम काम कर रहे थे। ये पाइथन में लिस्ट क्या होती है, कैसे काम करते हैं, उसका ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने इससे पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ये वाली वीडियो देखने से पहले मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इससे पिछले वाली वीडियो देखिए ताकि आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे लिस्ट में अलाइसिंग क्या होती है, लिस्ट को कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो लिस्ट के ऊपर लगते हैं, और इनके साथ साथ हम उनका बाकायदा जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि लिस्ट अलाइसिंग क्या होती है। अलाइस का मतलब होता है किसी चीज़ का दूसरा नाम। जैसे आप किसी का निक नेम रख देते हैं और वो क्या हो जाता है, उसका अलाइस हो जाता है। जैसे किसी को कई बार किसी का नाम रख दिया, धोला या काला नाम रख देते हैं जैसे जनरल लैंग्वेज में है, तो और वो होता है किसी राम नरेश का, तो इसी तरीके से उनको राम नरेश कहे या धोला या काला कहे तो उस केस में वो दोनों का सेम ही तरीके से सेम बंदे को रेफर किया जाता है। तो इसी तरीके से यही वाली चीज़ें हैं जो हम पाइथन के अंदर भी कर सकते हैं। पाइथन के अंदर इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है अलाइसिंग। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे भी यहाँ पर हमने कोई भी एक लिस्ट डिक्लेयर करी, यहाँ पे हमने a इज इक्वल टू 1 2 3 डिक्लेयर कर दिया, फिर b इज इक्वल टू a कर दिया। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगा a इज b यानी कि क्या दोनों सेम है तो मेरा आंसर ट्रू आएगा। इंटरनली कैसा क्या होता है, इंटरनली ये होता है कि कोई भी लिस्ट बनती है 1 2 3 और उसको या तो ए नाम से प्रेफर करूँ मैं या बी नाम से प्रेफर करूँ, दोनों का मतलब एक ही होगा। इसको थोड़ा सा एलेबरेटली कैसे समझाए जाते हैं, इसको थोड़ा सा एलेबरेटली समझाने का मतलब ये है, अगर मैं कोई भी चीज़ ऐसे रेफर कर देता हूँ तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मैं उसको दूसरे नाम से बुला सकता हूं, और जैसा ही एक नाम लूंगा, जैसा ही एक के ऊपर ऑपरेशन करूंगा, उसका डायरेक्ट असर जो है वो पहले वाले पर भी आएगा। जैसे इससे पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा था कि हमारे पास ए लिस्ट थी, बी में हमने ए की वैल्यू असाइन कर दी और दोनों क्या थे, बराबर थे। उसके बाद अगर मान लो मैं बी ऑफ 0 की यानी कि इसकी वाली वैल्यू अगर चेंज कर देता हूँ और उसके बाद प्रिंट करता हूँ ए को, तो जो बी के अंदर चेंज किया था वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा ए के अंदर भी। और यहाँ पर जैसे b के लिए मैंने जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 इंडेक्स वैल्यू दे रखी है और उसके अंदर वैल्यू डाल रखी है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट है उसको चेंज भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो दूसरी बार ये आती है वो होती है लिस्ट कंपैरिजन की। कंपैरिजन में क्या होता है, हमारे पास अगर आपने मेरी स्ट्रिंग वाली वीडियो देखी थी उसके अंदर मैंने ऑपरेटर इन स्ट्रिंग के ऊपर बात की थी, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो स्ट्रिंग के ऊपर कैसे लगते हैं। और इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे ही स्ट्रिंग होती है वैसे ही लिस्ट होती है, और दोनों में कोई भी काम होता है तो सेम तरीके से होता है। तो पाइथन के अंदर अगर मैं लिस्ट की बात करूं, लिस्ट में अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो उसके अंदर क्या होगा, लिस्ट को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो हर एक एलिमेंट को देखा जाएगा। अगर दोनों का एलिमेंट बाय एलिमेंट जो है कंपैरिजन होगा, और जब अगर वो कंपैरिजन ठीक रहता है तभी उसको ट्रू वैल्यू आएगी, वरना वो क्या दे देगा, मेरे को फॉल्स दे देगा। और इसके लिए हम जो क्या करते हैं कर सकते हैं, इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है ऑपरेशंस ऑफ लिस्ट, जो लिस्ट के ऊपर जो हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर जो ऑपरेटर की बात की जा रही है उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हमारे पास जैसे कनकैटिनेशन है, रिपीटिशन है, मेंबरशिप टेस्टिंग है,
और स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग है। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग मैं इससे पिछले वाली क्लास में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। वो वाली चीज़ें हम इस वाली आज की क्लास में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कनकैटिनेशन होता है। कनकैटिनेशन के लिए जैसे आपने अगर मेरी पिछले वीडियो देखी है तो आपको पता है कि कनकैटिनेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। जैसे ही अगर मैं स्ट्रिंग को भी जोड़ देता था तो दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाती थी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मेरी जो लिस्ट 1 दे रखी है और यहाँ पर लिस्ट 2 है, अगर लिस्ट 3 कोई मैं बनाता हूँ जिसके अंदर दोनों की वैल्यू जोड़ देता हूँ तो जिसका पहले नाम पहले उसका एलिमेंट और फिर उसके बाद जो कनकैटिनेशन के बाद जिसका दूसरा नाम तो उसके एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे। तो सेम होता है प्रोसेस रिपीटिशन के साथ। रिपीटिशन में भी हम क्या कर सकते हैं, हम एस्ट्रिक सिंबल यूज करते हैं। रिपीटिशन का मतलब क्या है, जहां पर मल्टीप्लाई बाय समथिंग कर देते हैं और वही लिस्ट के एलिमेंट जो उतनी बार रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, हमने यहाँ पर एक नंबर की लिस्ट ले रखी है, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। और प्रिंट अगर नंबर्स की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, नंबर्स के अंदर जैसे भी 0 1 2 एक बार, फिर 0 1 2 दो बार और 0 1 2 3 बार जो है इसके जो भी एलिमेंट है वो रिपीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद बारी आती है मेंबरशिप टेस्टिंग की। इसके अंदर बात कर चुके हैं हम मेंबरशिप ऑपरेटर की भी। अगर आपने मेरी मेंबरशिप ऑपरेटर वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको देख लीजिए, आपका कंसेप्ट जो है इससे क्लियर हो जाएगा। और मेंबरशिप ऑपरेटर जो होते हैं हमारे पास दो होते हैं पाइथन के अंदर, एन और नॉट इन। एन क्या चेक करेगा, अगर कोई भी वैल्यू लिस्ट के अंदर मिल जाती है तो ट्रू करेगा। नॉट इन क्या होगा, अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो उसको ट्रू आंसर भेजेगा, वरना हमारे पास वो वाला ऑप्शन नहीं आएगा। फिर उसके बाद जब बारी आती है वो होती है इंडेक्सिंग की। इससे पिछली वाली क्लास में भी मैं बता चुका हूँ आपको, फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ कि इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि हमारे पास अगर कोई भी लिस्ट बनी हुई है तो उसके हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। तो फिर उसके बाद उसके एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होती है और बीच में उसका इंडेक्स नंबर लिख देंगे तो वो साथ साथ हमें क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। तो इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे ले रखा है एक फ्रूट की लिस्ट बना रखी है जिसमें बनाना, एप्पल और क्विंस को ले रखा है। फ्रूट 0 में हमने क्या किया है, पियर किया है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू चेंज कर दी। फ्रूट -1 लास्ट से शुरू होता है, लास्ट में ऑरेंज कर दिया। और फिर उसके बाद अगर मैं उसको प्रिंट कराता हूँ तो जो भी हमने चेंज किए थे वो सारे चेंज हमारे पास आ जाएंगे। जैसे बनाना का हो जाएगा पियर और क्विंस का हो जाएगा ऑरेंज। फिर उसके बाद बारी आती है स्लाइसेस की। जब मैंने स्ट्रिंग के ऑपरेटर के साथ भी काम किया था तब भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो स्लाइसेस होते हैं उसमें 3 होते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप किस पे करना है, और स्टेप भी प्रोसेस होता है। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट छोड़ के भी इनको प्रिंट करा सकता हूँ। तो उसके लिए हम स्लाइस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। स्लाइस ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू है और जहाँ से लास्ट वैल्यू है, इससे पहले वाली, इससे शुरू और इससे एक पहले वो वाली सारी चीज़ें जो है मेरे पास प्रिंट हो जाती हैं। यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, ए लिस्ट ले रखा है जिसमें A B C D E F वैल्यू डाल दी है। इनका इंडेक्सिंग बनेगा हमारा 0 1 2 3 4 5। और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कराता हूँ ए लिस्ट में 1 से 3 तक तो कहाँ पे होगा, B और C प्रिंट होगा। अगर कहीं से भी नहीं 4 से करूँगा तो पहले 4 एलिमेंट आ जाएंगे, 3 से करूँगा 3 के बाद वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं डालूंगा तो सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी। तो ये सारे थे जो ऑपरेशंस थे जो लगते हैं हमारे लिस्ट के ऊपर। और चलिए हम इनका क्या करते हैं, इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं, साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना IDLE ओपन करेंगे और सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें N1 मैंने की जो है वैल्यू डाल दी है, इसके बराबर है जो हम इसमें एलिमेंट डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं इसमें 1 2 3 4 और 5। इसकी वजह से अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ N1 तो वो मुझे क्या दे देगा, ये पूरी लिस्ट दे देगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, N2 = N1। और फिर यहाँ पर अगर N2 की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू जो है बिल्कुल सेम है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3 के प्लेस पे 6 कर दूँ और N2 के रेफरेंस से करूँ। तो हम क्या करते हैं, N2 और इसका जो ये एलिमेंट है
0 1 सेकेंड एलिमेंट है, इसको मैं बराबर कर देता हूँ, यहाँ पर हमने कर दिया, ये बराबर कर दिया 6 के। अब n2 की वैल्यू अगर प्रिंट कराता हूँ, सॉरी यहाँ पर n1 की देख लेते हैं, अगर n1 की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो उसके अंदर भी क्या हो गया है, 3 के प्लेस पे जो है हमारा 6 हो गया है। तो ये था अलाइसिंग का, इसमें कॉपी कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कैसे काम होता है। फिर उसके बाद जो थी हमारी कंपैरिजन वाली बारी थी कि कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा n1 जो है और n2 बराबर है, और इसी के अंदर अगर मैं चेक कर लेता हूँ कि n1 बराबर है n2 के, तो वो क्या देगा, हमें ट्रू दे देगा। अगर यही वाला केस नहीं होता तो हमारे पास क्या आ जाती, हमारे पास फॉल्स वैल्यू आ जाती। और इसी के हिसाब से अगर मैं यही करूं तो आपका अगर चेक करता हूं n1 इज़ लेस देन n2 तो क्या आएगा, वो फॉल्स आएगा। अब चलिए आपको एक थोड़ा सा कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ काम करके दिखा देता हूं। मैं यहां पर कोई भी लिस्ट ले लेता हूं जिसमें 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, A1, 2। क्या ये लेस देन है, इसको अगर डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ 3, 4 से, तो ये क्या दे देगा, ये वैल्यू हमें ट्रू दे देगा। अगर इसी चीज़ को अगर मैं रिवर्स कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ कि 2, 3 इज़ लेस देन 1, 4, तो हमने यहाँ पे क्या है, 2 एलिमेंट ले रखे हैं, एक बड़ा ले रखा है, एक छोटा ले रखा है। अगर इसकी वैल्यू अगर मैं चेक करूँगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पर जो इसने आंसर दे दिया है वो दे दिया है फॉल्स, क्योंकि जो 2 की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। अगर इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूँ, यहीं पर 1 के प्लेस पे अगर मैं 6 कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 4, 4 कर देता हूँ तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैं दोनों चेक करता हूँ कि एलिमेंट हमारे 4, 4 है तो ट्रू आ गया है। अगर इसी केस को अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 4, 4 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या कर देते हैं 5, 1, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है, 4 और 5 को रेफर कर रहा हूँ मैं। तो इस केस में भी क्या दे दिया, इसने ट्रू दे दिया है। ये कंपैरिजन कैसे करेगा, जो पहला एलिमेंट है उसको पहले के साथ कंपेयर करेगा, अगर वहीं पे अगर रिजल्ट प्रूव हो जाता है तो वो उसको डायरेक्ट दे देगा। अगर इसमें अगर इस तरीके से अगर कोई बनता कि 1, 2, 3 अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगा इज़ लेस देन, यहाँ पे करते हैं 1, 2, 3, अगर इस चीज़ को चेक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास, सॉरी यहाँ पर 4 कर देते हैं, तो वो क्या दे देगा, ये ट्रू दे देगा, क्योंकि 3 की वैल्यू है वो 4 से कम है। अगर इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर कर देता हूँ, अगर बीच का साइन जो है हम ग्रेटर का कर लेते हैं और ग्रेटर अगर मैं डाल देता हूँ तो वो हमें क्या आंसर देगा, वो हमें इस केस में क्या दे देगा, फॉल्स आंसर दे देगा। क्योंकि ये जो है मैंने आपको वीडियो बताई थी उसमें बताया था कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में होता है, यानी कि जैसे आपका चीज़ें प्रेजेंटेशन हो रही हैं उसी तरीके से आपकी क्या करेगा, सारी चीज़ें जो है वो दिखाता चलेगा। तो इसके लिए एक बार थोड़ा सा कर्सर नीचे आ गया तो उसको एक बार दोबारा से शुरू कर लेते हैं। तो दोबारा से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर अब जो है कनकैटिनेशन करके देख लेते हैं। तो इसमें हमने n1 एक लिस्ट ले ली है और उसमें वैल्यू डाल देता हूँ मैं 2, 3। फिर उसके बाद एक n2 लिस्ट ले लेते हैं जिसमें वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे 4, 5 और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं एक n3 लिस्ट बना देते हैं और वो बराबर है, इसमें हम कर देते हैं n1 प्लस n2। और इसके बाद अगर n3 को प्रिंट कराता हूँ तो मैं n3 में क्या वैल्यू आ जाएगी, तो n3 में देखिए पहले 2 और 3 अगर ऐड हो गया फिर 4 और 5 ऐड हो गया। अगर इसी चीज़ को अगर दूसरे तरीके से करते हैं n3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर लेते n2 प्लस n1, अगर ये कर लेते तो क्या आंसर आता। तो इस केस में हमारा क्या हो जाता है, पहले जो है वो 2 की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो 4 की वैल्यू आ जाएगी। और इसी चीज़ को अगर यही कर लेते हैं कि n3 इक्वल्स टू n3 * 3,
तो यहाँ देखते कुछ एरर आएगा, कोई एरर नहीं आ रहा। और इसी को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखिए, तो इसने क्या कर दिया, जो भी उसके एलिमेंट थे उसको 3 बार जो है रिपीट कर दिया है। तो ये क्या होगा, ये साथ साथ हमारा जो है रिपीटिशन वाला जो प्रोसेस है वो भी चेक हो गया। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती थी वो थी मेंबरशिप ऑपरेटर की। मेंबरशिप ऑपरेटर में जब अगर हम कोई चेक करते हैं कि कोई चीज़ किसी के अंदर है या नहीं है, तो उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, जैसे अब यहाँ पर कोई भी नंबर है तो उसको अगर मैं चेक कर लेता हूँ, जैसे अभी यहाँ पर है 4n3, क्या 4n3 में है, तो वो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। अगर 4 को अगर मैं चेक करूँगा n1 में कि 4n1, तो क्या n1 के अंदर है, वो नहीं है, तो ये फॉल्स दिखा देगा। फिर उसी के अलावा अगर इसी को चेक करता हूँ 4 नॉट n1, तो इस टाइम पे मेरे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए, इस टाइम पे मेरे पास क्या आनी चाहिए, जो है ट्रू आउटपुट आनी चाहिए, और जो कि इसने हमें क्या है, यूं का यूं दिखा दिया है। फिर उसके बाद जो इंडेक्सिंग की बात थी, अगर इंडेक्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो इंडेक्सिंग में क्या था, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे n2 ले लिया है और इसका मुझे अगर जो है पहला एलिमेंट 0 वाला वो रहेगा, वो प्रिंट कराना है, तो उसके हिसाब से यहाँ से इसने एलिमेंट उठा के मेरे पास जो है वो प्रिंट करा दिया। और ऐसी अगर स्लाइसिंग की बात थी तो n3 में हमने जो है काफ़ी लंबी जो है लिस्ट बना ली है, इसमें हमारे 12 एलिमेंट हो गए हैं। तो इसके अंदर अगर मैं प्रिंट कराता हूँ 2 से 6 तक, तो ये क्या कर देगा, हमारे एलिमेंट प्रिंट करा देगा। अगर इसी के अंदर अगर मैं चेंज कर देता हूँ कि n3 में हम एलिमेंट प्रिंट कराना चाह रहे हैं हमारे 2 से 10 तक, और स्टेप कितना होना चाहिए, 2 का बढ़ना चाहिए, तो उस केस में क्या आंसर आएगा, तो इसने क्या कर दिया है, तो दो जो एलिमेंट छोड़ दिए, जैसे यहाँ पर 2 से शुरू हुआ हमारा 0 1 2, तो ये वाला, फिर उसके बाद फिर 2 छोड़ के ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाली जो है आउटपुट आ गई है। अगर इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ से दोबारा रिपीट कर देते हैं और इसके प्लेस पे अगर मैं क्या कर देता हूँ, स्टेप को अगर 3 का बढ़ा देता हूँ, तो क्या दे देगा, वो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एलिमेंट दे देगा। तो ये था सारा जो भी हमने किया कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हमने चीज़ें की हैं उसको प्रैक्टिकल कैसे किया जा सकता है, और क्या क्या जो ऑपरेशन थे उसके साथ हमें कैसे काम किया है। अगर इसके बाद भी अगर आपका इसका कोई इस वाले टॉपिक में अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो श्योरली आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ में लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, और साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी अगर मैं नई वीडियो पोस्ट करूं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।